हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स को, जिसका होने वाला है लेक्चर नंबर 4। सही है। लास्ट लेक्चर में हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग शुरू किए थे। हम लोग मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, है ना। आज हम लोग इसको थोड़ा सा रिकैप करके फिर कंटिन्यू करेंगे। बट इट हम लोग क्या पढ़े, आप बताओ। सबको ध्यान हमको में तो चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग। रूल ऑफ अकाउंटिंग बोल थोड़ा सा बेस बना देना, क्योंकि कुछ बच्चा लोग एब्सेंट था, पहला क्लास है वो लोग का। ठीक है। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब 0 और 1। उसी तरह हमारा अकाउंट समझता है डेबिट और क्रेडिट। देन इट मींस वी हैव टू कन्वर्ट ट्रांजैक्शंस इनटू डेबिट और क्रेडिट। मेरे को ट्रांजैक्शन को क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा? डेबिट और क्रेडिट में। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ट्रांजैक्शंस इनटू डेबिट एंड क्रेडिट इज नोन एज जर्नलाइजिंग। ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। और जिस पेज में, जिस बुक में जर्नलाइजिंग किया जाता है उसको बोलते हैं जर्नल। एंड द बुक इन विच जर्नलाइजिंग इज डन इज नोन एज जर्नल। बोलो समझ में आया क्या? क्या ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करने के लिए कोई रूल होता होगा, कोई रेगुलेशन होता होगा? हाँ, उसी रूल और रेगुलेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? रूल ऑफ अकाउंटिंग। बोलो क्लियर है? अगर आप लोग एब्सेंट थे, आप लोग का पुराना क्लास छूटा हुआ है, तो पहले 1 2 3 वीडियोस को देख लेना, फिर जाके इस लेक्चर नंबर 4 को देखना, फिर ये समझ में आएगा। गॉट इट? चलो शुरू करें। तो बाबू अकाउंटिंग करने का अपने पास 2 अप्रोच है। कितना अप्रोच है? 2। एक पुराना तरीका, एक नया तरीका। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। सही है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी, मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अमेरिकन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? पक्का? भैया पहले क्या पढ़ने वाले हम लोग? ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोला? अगर आपको ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ट्रांजैक्शन को नेचर ऑफ अकाउंट्स में बांटना होगा। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बांटना होगा। और वो 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या है? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एक रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। भैया रियल किसको बोलते हैं, पर्सनल किसको बोलते हैं, और नॉमिनल किसको बोलते हैं? शुरू करें। सुनो ध्यान से। अगर आपके ट्रांजैक्शंस में एसेट का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? एसेट मतलब संपत्ति का अगर बात हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे रियल अकाउंट। परफेक्ट। अगर आपके ट्रांजैक्शन में पर्सन का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? पर्सन। पर्सन बोले तो मेरे तुम्हारे जैसा इंसान। पर्सन की बात हो तो क्या बोलेंगे उसको? पर्सनल। एंड थर्ड वन इज नॉमिनल। अगर आपके ट्रांजैक्शन में फायदा और नुकसान का बात हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? नॉमिनल। तो रियल समझ में आया, पर्सन समझ में आया, नॉमिनल समझ में आया। रियल क्या? एसेट्स। पर्सनल क्या? पर्संस। नॉमिनल फायदा और नुकसान। रियल अकाउंट 2 तरह का होता है। रियल अकाउंट, एक तुम्हारा टेंजिबल रियल, एक तुम्हारा इनटेंजिबल रियल। बोलो, टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल। भाई टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है? कोई भी एसेट जिसको आप टच कर सको, टेंजिबल। वो एसेट जिसको आप टच, वो इनटेंजिबल। समझ में आ रहा है? ये जैसे टेंजिबल, यहां पे तुमको जितना एसेट दिख रहा है सब क्या है? ये स्टेज, ये स्मार्ट बोर्ड, वो कैमरा, वो पंखा, वो एसी, वो लैपटॉप। समझ में आ गया? इनटेंजिबल, मेरा ब्रांड, मेरा ब्रांड, मेरा ये लोगो। अभी हम आगे बोल भैया आपका लोगो छू सकते हैं हम, ऐसा नहीं। मतलब कहने मतलब है वो उसका प्रिंट छुपा रहे हैं, लोगों को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। समझ जैसे मर्सिडीज, मर्सिडीज का लोगो उसका ब्रांड वैल्यू है ना, जिसको हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो इंटेंजिबल का एग्जांपल ट्रेडमार्क। मेरा बाजार में नाम कैसा है? गुडविल, है ना। मेरे पास कोई आइडिया है, पेटेंट। मेरा कोई आर्टवर्क है, कॉपीराइट। समझ में हम क्या बोले? तो इंटेंजिबल का एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। बोलो क्लियर है? तो भैया ऐसे कितने तरह का? 2, टेंजिबल और इनटेंजिबल। कोई दिक्कत नहीं है। अब आया पर्सनल। पर्सनल में पर्संस। पर्सन कितना तरह का होता है? 3। क्या क्या? रिप्रेजेंटेटिव। बोलो, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। फिर से एक बार बोले, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन किसको बोलते हैं? जो सही मायने में पर्सन है, जिसके अंदर हार्ड, मांस, हड्डी, खून सब है। तो हम और तुम क्या है? हम लोग नेचुरल पर्सन। क्या है हम लोग? नेचुरल पर्सन। बोलो सही है क्या? अच्छा भैया, आर्टिफिशियल पर्सन, जो पर्सन है नहीं तो उसको पर्सन माना जाता है। जैसे कि तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा बैंक, तुम्हारा कोई बिजनेस। जैसे शुभम अग्रवाल नेचुरल पर्सन, सुधरानिया क्लासेस आर्टिफिशियल पर्सन, तुम्हारा स्कूल धनबाद पब्लिक आर्टिफिशियल पर्सन, कोयला नगर, डीएवी कोयला नगर आर्टिफिशियल पर्सन, डिनोबली आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आ रहा है? एसबीआई, कैनरा, एक्सिस आर्टिफिशियल पर्सन, रिलायंस, अंबानी
नेचुरल। बोलो क्लियर है? एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं? जो कि रिप्रेजेंट करे, जो कि क्या करे? रिप्रेजेंट करे। किसको रिप्रेजेंट करे? ग्रुप ऑफ पर्सन को। बोलो किसको रिप्रेजेंट करे? ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात इस अकाउंट से हट के एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हम बात करें सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ कर रहे हैं हम लोग, तो हम आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन विच इज नोन एज नेचुरल। वो नेचुरल है। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स का, तो हमको एक बंदा का बात कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सन का बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेजेंटेटिव। बोलो समझ में आया ये? अरे बोल। जैसे हम बात करें किसी एक बंदा का सैलरी का, तो नेचुरल हो जाएगा। हम बात करें पूरा ग्रुप का सैलरी जो बकाया है, जिसको हम लोग अकाउंट्स के टर्म में बकाया को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। बकाया को क्या बोलते हैं? तो सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा का सैलरी बकाया होता है क्या? कि ग्रुप ऑफ पीपल का होता है। जैसे अगर बीसीसीएल में देखा होगा, रेलवे में देखा होगा, तो अगर बाकी है तो सबका बाकी है, मिलता है तो सबको मिलता है, तो अगर सबका बाकी है तो ग्रुप हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। समराइज करें, पर्सन तीन तरह का, क्या क्या? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्या? जो सही मायने में पर्सन है। आर्टिफिशियल जो पर्सन है नहीं लेकिन उसको पर्सन माना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन। गॉट इट? तीनों क्लियर है? एंड द नॉमिनल इज फायदा और नुकसान। एकदम जल्दी जल्दी फटाफट से यहाँ पे रिकैप करो। देखो अगर तुम लोग पढ़ के आएगा ना तो मेरा ये मेहनत बचेगा। हम जो रिकैप करवा रहे हैं ना अभी, तो चलो कोई बात नहीं, अडेप्ट कर रहे हैं हम लोग एक दूसरा को, तो थोड़ा सा कोशिश करना कि बाबू आने से पहले थोड़ा सा पढ़ के आए, ठीक है ना? खैर अभी तो मेरा गलती था, नोट्स नहीं भेजे थे ना, ठीक है, मेरा मिस्टेक है। हम कोशिश करेंगे कि टाइम से नोट्स मिले। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल में इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेंजिबल, और टेंजिबल किसको बोलेंगे? इट इंक्लूड्स ऑल दोस एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड। फॉर एग्जांपल फोन, फोन हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, एक्सेट्रा। इंटेंजिबल में इट इंक्लूड्स ऑल दोस, यहाँ पे सीन नहीं होगा, सीन काट देना, क्योंकि भैया सीन तो कर सकते हैं ना। क्या ट्रेडमार्क को सीन नहीं कर पा रहा है? कर पा रहा है। क्या पेटेंट को सीन नहीं कर पा रहा है? कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो सीन नहीं होगा, खाली क्या होगा? विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी टच्ड। एग्जांपल गुडविल, कॉपीराइट, ये स्पेलिंग गलत है, पेटेंट, और ट्रेडवर्क नहीं ट्रेडमार्क, ट्रेडवर्क नहीं ट्रेडमार्क। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं हम? अभी मत लिखो, नोट्स भेज देंगे, घर में लिखना। वीडियो से लिख लिया था क्या? नोट भेजे थे हम? कहां पे? तो तुम लोग बोला नहीं भेजे थे। अच्छा तुम ग्रुप में ही नहीं था, तो नालायक लोग, तुम लोग का ना गलती, तुम लोग पढ़ के कहीं नहीं आया था जब हम नोट्स भेजे थे। तो बाबू ऐसा गलती नहीं करेगा, बता रहे हम। चलो पढ़ो, आओ, फास्ट फास्ट फास्ट। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ो फिर। नेचुरल पर्सनल जो 7 पर्सन है, इट इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन सच एज राम, श्याम, मोहन, सोहन, जोधू, मोदू, एक्सेट्रा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट फिर आर्टिफिशियल पर्सन, क्या होगा आर्टिफिशियल पर्सन? इट इंक्लूड्स बिजनेस एंटिटी, कोई धंधा का बात हो रहा है, कोई फर्म का बात हो रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बात हो रहा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एग्जांपल अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इट इंक्लूड्स गैप नहीं ग्रुप, गैप नहीं ग्रुप, ग्रुप ऑफ पर्सन। एग्जांपल सैलरी, कॉमन ही होगा, कॉमन ही होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ग्रुप ऑफ पर्सन का बाकी है पैसा, प्रीपेड एक्सपेंस, ग्रुप ऑफ पर्सन को एडवांस में पैसा दे दिए, ग्रुप ऑफ पर्सन को। पॉसिबल है कि नहीं है ना? आगे बढ़ते फिर। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? फायदा और नुकसान, फायदा और नुकसान। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं? पक्का है? अगला पॉइंट आ रहा है मेरे पास, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। गोल्डन रूल ऑफ, अगर हम तुम लोग की जगह होते तो हम क्या करते? अगर हम 11 में थे, हम पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है? एक अच्छा चीज बता रहे हैं, टॉपर लोग कैसे पढ़ते हैं हम ये बता रहे हैं, ठीक है? भाई आप टॉपर है? हाँ, हम बचपन से टॉपर है, राइट फ्रॉम द क्लास केजी, केजी से लेकर क्या, केजी से लेकर 12 तक हम आज तक जिंदगी में कभी सेकंड नहीं आए। 12 क्लास में बोर्ड्स में अकाउंटेंसी में हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, मेरे को अकाउंट्स में 100 में 98 आया था, ठीक है? तो मेरा स्ट्रेटेजी पे आप लोग रिलाय कर सकते हैं। हम फाउंडेशन में भी मेरा एग्जामिशन था, इंटर में भी मेरा एग्जामिशन था, फाइनल सीए का बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सीए, ठीक है? सीए भी जब हम देंगे तो हमको उम्मीद है कि मेरा एग्जामिशन ही आएगा। समझ में आ गया ना बात को? तो कहने का मतलब है कि टॉपर है हम, तो मेरा स्ट्रेटेजी पे आप रिलाय कर सकते हैं, मेरे पे भरोसा कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर वो रूल मेरे लिए काम किया तो आपके लिए भी काम करेगा। समझ में आ गया ये? ठीक है, सुनो, क्योंकि होता है बोलते हैं ना बहुत जन कि टॉपर लोग बताता नहीं है कि कैसे पढ़ाई करते हैं, है ना, तो हम बता रहे हैं, हम टॉपर है, मेरे पास सुनो, ठीक है। जैसे जाकिर खान का डायलॉग है ना कि भाई आया है बता के जाएगा, वही भाई आया है बता के जाएगा। सुनो ध्यान से, कैसे करना है हम लोग को। अब तुम्हारी जगह हम होते, हम घर गए, रात को बेड पे सो रहे हैं, तो सोने से पहले हम सोचेंगे आज भैया क्या क्या बता रहे थे। आज भैया सबसे पहले पता है हमको दो तरह का अप्रोच होता है, अपने आप को इंस्ट्रक्शन, अपने आप से बात करो, समझ में आ रही है? कितना तरह का अप्रोच होता है? दो। एक, तुम लोग बोलो, हम अपने रीजन नहीं कर रहे, तुम लोग के लिए करा रहे हैं। कितना तरह का अप्रोच होता है? दो। एक ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न। अपने दिमाग में इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जब खुद को रिकॉल करेंगे ना तो कंटेंट याद होते जाएगा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। फिर सोचो ट्रेडिशनल का दूसरा नाम क्या था? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। बोलो यार, मुंह खोलो थोड़ा सा, है ना। मॉडर्न का दूसरा नाम क्या था? अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। खत्म। हम लोग पढ़े ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल भैया क्या बताए थे कि अकाउंट्स को कितना कैटेगरी में बांट देना? तीन। पहला, दो ही बच्चा बोल रहा है खाली, पहला, दूसरा। नलायक लोग कसम खा लिया कि पहला बार में नहीं बोलेंगे, बोलो ना यार। पहला क्या, दूसरा, तीसरा, परफेक्ट। अब सोचना है कि रियल में कितना तरह का था? दो तरह का था, एक, दूसरा, परफेक्ट। इस तरह से रिकॉल खुद से करेंगे तो कंटेंट याद होते जाएगा। फिर पर्सनल था, पर्सनल में कितना तरह का? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आया नॉमिनल। नॉमिनल में आता है फायदा और नुकसान। इतने तो था। पढ़ने में टाइम लगता है, रिकॉल करने में 2 मिनट लगेगा। वैसे जब रिकॉल करेंगे ना तो आपका दिमाग उस चीज को लेकर ट्रेंड हो जाएगा, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, 2-3 महीना इसको करके देखो, फिर तुम लोग मेरे को याद करेगा कि भैया कुछ अच्छा चीज बताए थे क्या। बस ये करना। हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे भी करते थे। हम जैसे पढ़ लिए, मतलब दिन में भी कुछ मन नहीं लग रहा है, कॉपी लिए, पढ़ लिए पूरा, कॉपी को बंद किए, चले गए आईना के सामने। जैसे पहले जब छोटे थे ना तो पता नहीं तुम लोग ये सब करता था नहीं करता था, हम जाके घर वाला के, जैसे हम छोटे थे, मतलब मेरी दीदी मेरे से बड़ी है, ठीक है, तो हम वो कॉपी लेके चल जाते थे दीदी के पास, बोलते थे पकड़ो कॉपी और सुनो। होता ना जैसे बचपन में 5-7-8 में नहीं होता था इंग्लिश का आंसर दूसरा। हाँ, तो फिर हम बोलते थे, वो सुनती थी तो कहीं ईज है मारता छूट जाता था, तो फिर बोलती थी, हम वैसे मेरा छूटता नहीं था, बहुत अच्छा रटते थे हम। मतलब समझो कि 3 इडियट भी देखा है, चतुर और रेंचो, तो हम समझ भी जाते हैं और रट भी जाते हैं। हम ये सोच रहे कि भैया अपना तारीफ कर रहे हैं, हम बता रहे कि हम कर सकते हैं तो तुम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम समझ भी जाते तो रट भी जाते थे। अब जैसे अब जब 12 में चले गए तो फिर मान लो दीदी बाहर चली गई, शादी हो गया, मम्मी उतना सुनेगी नहीं, तो बेस्ट क्या है? आईना, मिरर है तुम्हारे पास, तो हम लोग कुछ नहीं किया, कॉपी बंद किए, चले गए मिरर के सामने, और मिरर के सामने खुद को ही पढ़ा रहे कि अकाउंट कितना तरह का होता है? 3, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। खुद को बता रहे, खुद को पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया? कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, नॉलेज आ गया, मार्क्स आ गया, पैसा आ गया जिंदगी में, सक्सेस ही सक्सेस। तो मेरा बात को तुम लोग क्या करना। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को कि भैया हम लोग को थोड़ी जाना है टीचिंग में। तुम लोग में से बोला कि भैया हम लोग को टीचर तो बनना नहीं है, तो हम लोग कम्युनिकेशन में काम क्यों करें? हमको ये बताओ, क्या खाली टीचर का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए? भाई मॉडर्न वर्ल्ड में आपको कोई भी धंधा करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, है ना। अब पता नहीं आप लोग ने जाने पूरा दुनिया में सबसे, पूरा दुनिया नहीं, पूरा इंडिया में सबसे अच्छा कम्युनिकेटर कौन है? कोई भी एक इंसान, कोई, संदीप महेश्वरी, चलो, और विवेक बिंद्रा, और हमको ऐसा लगता है पर्सनली सबसे अच्छा, पता नहीं, देखो इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर सही में अगर हम लोग को किसी से कम्युनिकेशन का स्किल सीखना है ना तो हम लोग को मोदी जी से सीखना चाहिए। कारण है, मोदी जी हर एज ग्रुप के साथ इतना अच्छा से कनेक्ट कर जाते हैं जो हम लोग को सोचना पड़ेगा। जैसे हम तुम्हारे एज ग्रुप के साथ कनेक्ट कर जाएंगे, हम हो सकते हैं कि अपने तो थोड़ा बड़ा 30-40 वाले से भी कनेक्ट कर जाएंगे, पर जहां बूढ़ा लोग आ जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है, वहां थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हो सकता है जो 5-6-4-5 का बच्चा, हम उन लोग के साथ भी कनेक्ट ना कर पाए, समझ में आ रही है। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर कौन है? जो हर किसी के साथ कम्युनिकेट वो कर जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कनेक्ट कर जा रहा है। अभी देखा था हाल में मोदी जी वो कराए थे, अरे वो हुआ था जो क्रिएटर फेस्ट लोग जिसको अवार्ड दिए थे, सारे यूट्यूबर लोग को बुला के जो अवार्ड दिए थे। तुम सोचो हर एज का क्रिएटर के साथ इतना अच्छा से उनका जो बात था, उनका बोलने का तरीका, कभी उनका स्पीच सुनना, देखना स्पीच में क्या होता है, कब कहाँ पॉज ले रहे बोलते वक्त, कब कहाँ रुकना है, कब पिच हाई करना है, कब पिच लो करना है, सब जहां से देख के सीखो, तब तुमको समझ में आएगा कि एक बेटर कम्युनिकेटर कौन है। ठीक है, कल को तुम लोग जॉब में जाएगा, तुम्हारे साथ 4 को कलीग काम करेगा, तुमको अपना बॉस को रिपोर्ट करना रहेगा, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी तो कर पाएंगे। कल को आप धंधा में जाएंगे, आपको दिन भर में 100 को क्लाइंट से डील करना होगा, तो क्या करेंगे? कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है तो कर पाएंगे क्या? नहीं। तो कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। मॉडर्न डे में ध्यान के रखो, 2 चीज बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। पहला कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क समझता है? जान पहचान, मतलब मोबाइल का नेटवर्क नहीं, जान पहचान। जिसका जान पहचान ज्यादा अच्छा है वो बंदा आज डेट में सक्सेसफुल है, जिसका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है वो बंदा सक्सेसफुल नहीं है।
तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर एज वेल एज यू मस्ट हैव अ गुड नेटवर्क। व्हाट इट, तो घर में जाओ, आईना के सामने बोलो, भले अगल बगल वाला पागल बोले, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान को लोग शुरुआत में पागल ही बोला है कि नहीं? चलो करेक्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये सब हो गया, क्लियर है? कैसे पढ़ेंगे, घर जाना, आज जो बोलो उसको फॉलो करना बाबू, पक्का है? करेगा ना फॉलो? हाँ, गुड। चलिए आइए, नेक्स्ट है हमारे पास गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। अब क्योंकि हम लोग सीख गए कि अकाउंट तीन तरह का होता है, रियल होता है, पर्सनल होता है और नॉमिनल होता है। अब उसके अंदर का रूल सीखेंगे, उसके अंदर का क्या सीखेंगे, रूल। और शुरू कर रहे हैं हम लोग, यही हम लोग का मेन पढ़ाई। रियल अकाउंट का रूल पहले सुनो फिर समझेंगे। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, बोलो मेरे साथ फिर से, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भैया ये क्या है, यहाँ पे व्हाट का मतलब है एसेट, व्हाट का मतलब क्या है, एसेट। तो यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है ये रूल कि अगर आपके पास एसेट आ रहा है, अगर आपके पास एसेट, तो उसको लिखो डेबिट में। उसको कहां लिखो, डेबिट में। नहीं, उस पर हम आएंगे, तुम बहुत आगे चला गए, उस पर हम आएंगे। वो जिस दिन हम मॉडर्न अप्रोच खत्म करेंगे ना, उस दिन वापस से मेरे वाला क्वेश्चन पूछना, तब तुमको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तुम अभी ऐसे हम शॉर्ट में बोल दे रहे, भले तुमको समझ में नहीं आएगा। बैंक जो हमको मैसेज भेज रहा है, क्योंकि क्रेडिट लिखा रहा है वहां पे, बैंक अपने एंड से अकाउंटिंग कर रहा है, पैसा मेरा है, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का रूल होता है इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, इसलिए वहां पे वो क्रेडिट हो रहा है। आ गया? चलो तब सही है। तुम लोग का नहीं समझ में आया, कोई प्रश्न मत लेना, हम बताएंगे। सबको आगे समझ में आया? तो काफी तेज बच्चा तुम लोग। फिर कोई बात नहीं, हम है ना, हम है ना, हम जिस दिन वो जो क्वेश्चन है ये हम लोग करेंगे, इसको इसको रिजॉल्व करेंगे, कब करेंगे, अमेरिकन अप्रोच के बाद। ठीक है ना? चलो अभी डालो। रियल एसेट का क्या रूल है, एसेट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। मतलब अगर आपके पास कोई एसेट आएगा तो आप बुक्स में कहां दिखाएंगे उसको, डेबिट में। कहां दिखाएंगे उसको, डेबिट में। अगर आपके पास कोई एसेट जाएगा, कहां दिखाएंगे उसको, क्रेडिट में। बोलो समझ में आएगा? पक्का है? एग्जाम्पल देते हैं। परचेस्ड कैमरा फॉर बिजनेस, परचेज कैमरा फॉर बिजनेस। पहले हमको ये बताओ, इस ट्रांजैक्शन में किन चीजों पे इफेक्ट पड़ा? एक तो भैया कैश पे पड़ा, दूसरा एसेट, मतलब कौन सा एसेट, कैमरा। अरे कैमरा खरीदे ना, तो एक कैमरा पे पड़ा और एक कैश पे पड़ा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? परचेज कैमरा फॉर कैश, है ना, कैमरा खरीद लिया, उतना नगद में लेके आए, तो एक इफेक्ट पड़ा कैमरा पे, दूसरा इफेक्ट पड़ा कैश पे। चलो बताओ मेरे को, कैमरा गोज आउट की कम्स इन, पक्का है? और अगर कम्स इन है तो कैमरा को कहां दिखाएंगे, डेबिट में। बोलो समझ में आया क्या? क्या रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। अच्छा, जब कैमरा खरीदे तो पैसा आया कि गया, पक्का? पैसा गया, कम सीन है कि गोज आउट, पक्का? डेबिट के क्रेडिट, बस यही अकाउंटिंग सीख गया तुम लोग। बोलो समझ में आया? नहीं, थोड़ा सा और भी है, लेकिन अभी इतना सीख गया ना। चलो बताओ, ध्यान रखना, भी हम आज जो रूल पढ़ा रहे हैं, अपना नाम भूल जाना चलेगा, लेकिन रूल नहीं भूलना है, ठीक है? तो रियल का रूल बताओ हमको, डेबिट वर्ड, क्रेडिट वर्ड, डेबिट वर्ड, क्रेडिट वर्ड, पक्का है? हम अगला क्लास इंडिविजुअल बच्चों को खड़ा करके पूछेंगे, ध्यान में रखना ये चीज। अगला पॉइंट है मेरे पास, पर्सनल अकाउंट। बोलो क्या है, आइए पर्सनल अकाउंट का रूल देख रहे हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, बोलो, क्रेडिट द गिवर। फिर से बोलो, फिर से, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। भैया क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आया, एग्जांपल देते हैं, ठीक है? परचेज कैमरा, परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, सही है? कैमरा खरीद के लाए हैं, किससे खरीद के लाए हैं, ऑन क्रेडिट मतलब नगद की उधार, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, ऑन क्या भाई, तुम मरवाड़ी का नाम डुबाएगा क्या? क्रेडिट मतलब उधार होता है, क्रेडिट तो क्या होता है, मरवाड़ी लोग का तो खून में है ये सब वर्ड, हम लोग का अकाउंट पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ा था। चलो ध्यान दो उधर, कितने दिन मरवाड़ी है यहाँ पे? हाँ, ध्यान दो भाई, जब हमको ऐसा पता है, हम जब कॉमर्स लिए थे 11 में, जब आधा चीज हम पढ़ रहे थे ना, तो हमको मालूम चला कि सब तो कोई कॉमर्स नहीं, सबको हम लोग को बचपन से घर में सिखाया जा रहा है। समझ में आया बात को, हम लोग का खून में है। क्या, क्या बोल रहा है, कौन?
सीए काहे नहीं बन जा रहा है? नहीं भाई बनता है, बहुत जन बनता है। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, नॉलेज से मतलब है कि बेसिक नॉलेज है। सीए के लिए तो एडवांस नॉलेज चाहिए ना भाई। और लेकिन तुम एक चीज ऐसी, तो चलो मजाक का बात हो गया, लेकिन तुम लिटरली डेटा कभी जाके नेट पे सर्च करना कि हम जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर इंडिया में 100 सीए है फॉर एग्जांपल, कितना सीए है? नहीं नहीं, 100 नहीं है, 80 मरवाड़ी है। और बाकी जो 10 है ना वो गुप्ता है, बनिया है। समझ में आ गया ना? कि बनिया मरवाड़ी गुप्ता तुम देख लेना, वही है। क्यों? क्योंकि हम लोग को धंधा सिखाया नहीं जाता। ये वजह है कि मछली का बच्चा को तैरना नहीं सिखाते, तो हम लोग का भाई वो वाला हिसाब है। और तुम लोग पर्सनल लेवल पे मत जाओ भाई। हम क्या बात कर रहे हैं, तुम लोग पर्सनल लेवल पे चल जा रहा है। चल इधर आओ, पर्सनल अकाउंट में क्या? डेबिट द, क्रेडिट द, गिवर। मोहन से सामान खरीद के लाए उधार में। कैमरा मोहन से खरीदे थे, किसमें खरीदे थे? उधार में। पहले ये बताओ कि किसमें किसमें अफेक्ट पड़ा, कनेक्ट करना। किसमें किसमें अफेक्ट पड़ा? एक तो कैमरा पे पड़ा। अच्छा इस बार दूसरा कैश पे तो नहीं पड़ा, क्योंकि नगद तो लाए नहीं है। क्या लाए हैं? उधार लाए। तो उधार किससे लाए हैं? मोहन से। तो इधर अफेक्ट पड़ा है दो चीजों पे, एक क्या, दूसरा क्या? मोहन। दिक्कत है एक। दूसरा, पहले कैमरा को पकड़ो। कैमरा रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? कैमरा इंसान है क्या? कैमरा इंसान है भाई? कैमरा नेचुरल इंसान है? नहीं। कैमरा कैमरा नेचुरल इंसान नहीं है। कैमरा आर्टिफिशियल इंसान, कैमरा रिप्रेजेंटेटिव इंसान। तो इंसान कैसे हो गया ये? कैमरा तो संपत्ति है। कैमरा क्या है? संपत्ति मतलब। तो भैया तो इसमें तो एसेट का रूल लगेगा। आइटम पहचानो, फिर नेचर पकड़ो, फिर रूल लगाओ। तो कैमरा क्या है? एसेट। एसेट मतलब रियल। अब तुम सोचो कैमरा क्या हुआ? कैमरा गोज आउट हुआ कि कम सीन हुआ? कम सीन हुआ मतलब, तो कैमरा डेबिट में आ गया। कैसे लिखते हो सब सिखाएंगे, अभी खाली कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। कैमरा डेबिट में आ गया। अब सोचो मोहन, अब सोचो मोहन। पहले ये क्रैक करो, मोहन रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है? मोहन तो इंसान है भैया। इंसान है तो पर्सनल में अब तुमको ये सोचना है, पर्सनल में तुमको ये सोचना है कि मोहन रिसीवर था कि गिवर था। तो मोहन कैमरा मेरे को दे दिया, मोहन कैमरा मेरे को दे दिया, तो मोहन रिसीवर है कि गिवर है? पक्का गिवर है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो रूल को कैसे इंप्लाई करना समझ में आया? अगर अभी नहीं भी समझ में आएगा तो फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अभी जब जर्नल एंट्री, जब चैप्टर चालू करेंगे, जब कन्वर्ट करना सिखाएंगे, तो हम लोग 200 प्लस एंट्रीज करेंगे। जब 200 प्लस एंट्रीज करेंगे तो आपको आराम से कमांड हो जाएगा। रफ आइडिया मिल रहा है अभी? रफ आइडिया मिला? रियल में डेबिट व्हाट, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। पर्सनल में डेबिट द, क्रेडिट द, पक्का। नॉमिनल बोलो, नॉमिनल तो फायदा और नुकसान से डील करता है, फायदा और नुकसान से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर से बोले, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर से, डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल। नॉमिनल क्या बोलता है कि अगर एक्सपेंस या लॉस है तो उसको क्या कर देना? डेबिट कर देना। अगर इनकम या गेन है उसको क्या कर देना? क्रेडिट। बोलो समझ में आया क्या? हाँ बाबू, हम नॉमिनल में किसका बात करते हैं? प्रॉफिट लॉस का। और वो आ रहा है वो किसके लिए है? एसेट के लिए है। वो किसके लिए है? एसेट के लिए। ये किसके लिए? फायदा और नुकसान के लिए। तुम जो बोला उसी पे एग्जांपल देते हो, तुमको समझ में आ जाएगा तुम्हारा डाउट क्या है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हो उसका डाउट क्लियर करने के लिए। कमीशन रिसिव्ड 50,000। बोलो, कमीशन मिला, कितने का कमीशन मिला? 50,000 का। खाली हमको इतना बता दो किस पे अफेक्ट पड़ा? एक कैश पे पड़ा, दूसरा क्या मिला? कमीशन। दो अकाउंट, हर एक चीज ध्यान रखना, अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम दो इफेक्ट तो होता ही है। दो से ज्यादा हो सकता है पर मिनिमम दो तो होता ही है। तो अगर जब हमको कमीशन मिला 50,000 का, तो एक तो इफेक्ट पड़ा कैश पे, एक इफेक्ट पड़ा कैश पे, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कमीशन पे। क्योंकि आपको कैश किस लिए मिला है? आपके पास जो पैसा है उसका कोई हिसाब तो होगा, तो किस लिए मिला? कमीशन। तो पहले बताओ दो चीज जिसमें जिसमें इफेक्ट पड़ा, एक कैश, एक कैश, दूसरा कमीशन। शुरू करते हैं, ठीक है। पहले बात कर रहे हैं कैश का, पहले किसकी बात कर रहे हैं? एक ही मौका मिलेगा सही बताना, कैश नॉमिनल है, पर्सनल है कि रियल है? कैश संपत्ति है, कैश इज संपत्ति। अरे भाई, पैसा से बड़ा संपत्ति क्या हो सकता है? पैसा से बड़ा संपत्ति कुछ है क्या? तो कैश तो एसेट है, करेक्ट करो यार। कैश तो, और एसेट कहां जाता है? पक्का। तो अगर हम कैश के लिए सोचेंगे तो हमको नॉमिनल लगाना है, पर्सनल लगाना है कि रियल लगाना है? आर यू श्योर? कैश रियल है। अब तुम सोचो कि जैसी कमीशन हमको मिला तो कैश कम इन हुआ कि गोज आउट हुआ?
पक्का है? पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कुछ बच्चा? कैश हमको जैसे कमीशन मिला, कैश तुम्हारा गोज आउट हुआ कि कम सिन हुआ? कम सिन है तो क्या होगा? तो कैश को डेबिट में लिख दिया। पक्का है? आगे बढ़ते हैं। कैश किस लिए मिला था? कमीशन तुम्हारा संपत्ति नहीं है, कमीशन तुम्हारा इंसान नहीं है, कमीशन तुम्हारा फायदा है। कमीशन तुम्हारा फायदा, और फायदा नुकसान कहाँ आता है? नॉमिनल में। फायदा नुकसान कहाँ आता है? अब तुम सोचो कि कमीशन तुम्हारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश चला गया डेबिट में, कमीशन चला गया क्रेडिट में। अब समझ में हम क्या बोले? अब कनेक्ट कर पाया तुम कि भैया एसेट और इनकम कैसे डेबिट क्रेडिट हो रहा है? फिर से परिकैप करें। रियल का डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। अगर कुछ बच्चा भी ऐसा है जो मेरा 3 ट्रांजैक्शन हम जो दिए उसको समझ में नहीं आया, प्रेशर में मत आना, अभी हम पढ़ा भी नहीं रहे, अभी जस्ट हम रेफरेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रेफरेंस। तुमको बस खाली इतना ध्यान होना चाहिए, तुमको ये रूल पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्लास में हम 150 एंट्रीज कराएंगे तो तुमको दिमाग में आ ही जाएगा कि कैसे करना है। व्हाट इट? चलो बताओ। रियल डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। मतलब क्या है? अगर एसेट आएगा तो डेबिट में जाएगा, तो क्रेडिट में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। खत्म। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगला क्लास में अगर ये रूल तुमको याद नहीं हुआ तो बाबू आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो ये रूल याद करना कंपलसरी है। याद हो गया है? घर जाना था कि 20 बार, कम से कम नहीं तो 200-300 बार बोल देना। 20 बार भी 200-300 बार। क्या नहीं, जब भी बात करो ना, काम करो, जब भी दोस्त को फोन करेगा तो पहले उसको यही बोलना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड। क्या देगा? 4 को गाली देगा। अगला का भी रिवीजन होगा, तेरा भी रिवीजन होगा, है कि नहीं? साइंस वाला का होगा तो उसको बोलना सुन लो तुम, कोई बात नहीं है कि नहीं? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करता होगा, करता ही होगा भाई। क्या? हाँ बस बस बस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। अरे भैया रात में जाके गुड नाइट गुड मॉर्निंग तो कर रहा होगा ना? तो जब कर रहा हो तो और लिख देना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड। बस इतना तो करना है। इतना तुम कर गया, उसके बाद की जिम्मेवारी मेरा है। इतना कर लेगा ना? पक्का है? आज यहीं पेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सब समझ। तो चलो हम लोग अकाउंट इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर को यहीं पेंट करेंगे। नेक्स्ट होगा लेक्चर 2, जहां पे हम लोग छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।